शादी का खात्मा जरूर होता है। जब सिंड्रेला को उसका राजा मिल गया था उसके बाद क्या हुआ? शादी बोरिंग क्यों होती है? लव एक फीलिंग का नाम ही नहीं है। इट विल यील्ड रिजल्ट्स एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। एक ही घर में रहते हुए अपनी 1.5 ईंट की एक मस्जिद अलहदा से बना ले। स्टार्टेड गिविंग माई वाइफ अ साइलेंट ट्रीटमेंट, आई स्टार्ट गिविंग माई एम्प्लॉयज द सेम ट्रीटमेंट। गालम गलोच को, लड़ाई झगड़े को, डेली आके आर्ग्यूमेंट करने को मैं कम्युनिकेशन नहीं कहता। वो भी जब नॉर्मल हो जाता है, उसमें कुछ नयापन नहीं रहता, हमें लगता है शादी खत्म हो गई। मोहब्बत क्या है? उस फीलिंग ने हमेशा नहीं रहना। जो चीज आपके साथ चलेगी वो क्या होगा? अब इसको मैं जिंदा कैसे रखूंगा? हाय अली, क्या हाल है आपका? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हार्ट टू हार्ट विद सैयद अली हैदर। अली, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि आपको लगता है कि मैरिज बोरिंग होती है? यस, लॉन्ग टर्म मैरिज जो होती है ना वो बुरी होती है। रियली? यस, अगर कैसे? आपकी कमिटमेंट है कि आपने एक रिलेशनशिप को, शादी को लंबा लेके चलना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, शादी का खात्मा जरूर होता है। एवरी मैरिज एंड्स ईदर इन डिवोर्स और ईदर विद डेथ, बट एवरी मैरिज हैज टू एंड। वाओ। क्योंकि एक तो कोई चला जाता है ना दुनिया से, एंड द मैरिज एंड्स। बट इफ इट्स अ लॉन्ग टर्म मैरिज, इट इज सपोज टू बी बोरिंग। एक जो नॉवल एक्सपीरियंस होता है ना, नॉवल एक्सपीरियंस कहते हैं जब भी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, उसका एक हनीमून पीरियड होता है। जो वो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत थोड़ी देर का होता है। और अनफॉर्चुनेटली हमें यही सिखाया गया, पढ़ाया गया, बताया गया कि शादी नाम ही इसी का है। शादी नाम ही उस बटरफ्लाई का होता है जो हर वक्त आपके पेट के अंदर घूम रही होती है, जिसमें आपको इश्क, मोहब्बत, प्यार, आपको कोई ये नहीं बताता कि जब सिंड्रेला को उसका राजा मिल गया था उसके बाद क्या हुआ। जब सिंड्रेला के 2-3 बच्चे हो गए, उसको घर का काम करना पड़ा, तो उसके बाद क्या कोई फेरी मदर गॉड आती थी उसकी हेल्प करने के लिए? नहीं, उसे खुद करना पड़ता था। तो उसके बाद सिंड्रेला ने अपने आप को कैसे, अपनी सैनिटी को जो है वो सही सलामत रखा, ये कोई नहीं बताता आपको। हैप्पीली एवर आफ्टर तो लिख देते हैं हर कहानी के बाद, लेकिन वो जो एवर आफ्टर है उसमें जो चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं उनको डील कैसे करना है, इसी का नाम मैरिज है। शादी बोरिंग क्यों होती है? क्योंकि हनीमून पीरियड में आप अनजान होते हो सामने वाले से, सामने वाला अनजान होता है आपसे। आप बोलोगे लव मैरिज में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। अनटिल और अनलेस यू स्टार्ट लिविंग विद द पर्सन अंडर वन रूफ, आप उसको नहीं जानते होते। ये झूठ है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे कपल्स मेरे पास आते हैं, 8-8 साल का कोर्टशिप पीरियड है या 8-8 साल का उनका एक रिलेशनशिप है, दे एंड अप गेटिंग मैरिड। वो उनको दे गेट टू नो कि ये तो एक इंसान ही डिफरेंट था। जब शादी हुई, जब रूम शेयर करना शुरू किया, जब उसके साथ बेड शेयर करना शुरू किया, ही और शी टर्न्ड आउट टू बी टोटली ऑपोजिट पर्सन टू व्हाट दे परसीव्ड। तो आप जब एक्सप्लोर कर रहे होते हो ना किसी को, तो होता यह है कि आप उस एक्सप्लोरेशन के अंदर खुद को एक्साइटेड रखते हो। क्योंकि हम बाय नेचर तो सब इंक्विजिटिव हैं, हमें अच्छा लगता है कुछ नया, कुछ टटोलना, कुछ ढूंढना। तो उसमें हमारा 4-6 महीने, साल, 2 साल निकल जाते हैं। लेकिन जब उस इंसान को हम काफी हद तक जान लेते हैं, रोजमर्रा का आना जाना, उसके साथ बैठ के बात करना, या एक शादी के अंदर एक और चीज होती है, वो होती है आपका एक फिजिकल जो एक बॉन्ड क्रिएट होता है। yes. वो भी जब नॉर्मल हो जाता है, उसमें कुछ नयापन नहीं रहता, तो हमें लगता है शादी खत्म हो रही है और लव हैज फेडेड अवे। पहली गलती तो ये हम करते हैं कि लव एक फीलिंग का नाम ही नहीं है। फीलिंग नहीं है लव। लव बेसिकली आपकी तरफ से जो कमिटमेंट होती है ना, उसका नाम लव है। और ये कमिटमेंट आपको डेली निभानी पड़ती है। हमें लगता है मोहब्बत क्या है? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नई नई गाड़ी लेते हैं ना आप, तो आप खुद चमचमा रहे होते हैं उसको। ऐसा होता है ना, खुद पॉलिश कर रहे होते हैं, खुद साफ सुथरा रख रहे होते हैं। वो फीलिंग होती है जो आपकी उस नई चीज के लिए होती है। जैसे खवातीन नया जोड़ा लेती हैं तो खुद जब बन के आते हैं तो सबसे पहले दे ट्राई टू आयरन इट देमसेल्फ, खुद इस्त्री करती हैं, खुद सारा बड़ा कुछ संभल के बैठेंगी, उस पे कोई दाग ना लग जाए, सिलवट ना पड़ जाए। क्यों? वो फीलिंग है उस वक्त उनके अंदर, जो एक्साइटमेंट है ना उस चीज को लेकर के, उस चीज को हासिल करके, उस फीलिंग ने हमेशा नहीं रहना। वो नया जूता जब आप लेते हो तो कोशिश करते हो कि जमीन पे भी ना रखो आप उसको, लेकिन बाद में कीचड़ मिट्टी में आप उसी जूते को लेके जा रहे होते हो। वो जो फीलिंग होती है ना, वो रहना, उसका काम है कि वो थोड़ी देर के लिए रहेगी, लेकिन जो चीज आपके साथ चलेगी वो क्या होगा? वो होगी आपकी कमिटमेंट। और कमिटमेंट को क्या चीज पूरा करेगी? आपका डिसिप्लिन। शादी के अंदर अगर आप एक डिसिप्लिन्ड हस्बैंड और डिसिप्लिन्ड वाइफ हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो वाले बन जाएं डिसिप्लिन, वो क्या कहते हैं वो जो पीटी मास्टर टाइप पीटी मास्टर बन जाए या आप ये मिलिट्री वाले बन जाए, नहीं। आपके अंदर कमिटमेंट्स को निभाने का डिसिप्लिन है, जिम्मेदारियां पूरे करने का डिसिप्लिन है, थ्रू थिक एंड थिन अपने पार्टनर के साथ चलने का डिसिप्लिन है। व्हेन थिंग्स विल गेट मेसी, उसके बाद भी यू स्टिक अराउंड। अगर ये डिसिप्लिन आपके अंदर है तब शादी चल रही होती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही आई बिलीव कि इस पे गौर करने वाली सिचुएशन है कि शादी के ना फेजेस होते हैं। यस। जब ये नॉवल फेज खत्म होता है, जब ये हनीमून पीरियड खत्म होता है, उसके बाद जब अगले फेज में आप एंटर हो रहे होते हो ना, एग्जैक्टली वहीं पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अब वो जो चार्म था ना, वो जो हल्ला गुल्ला था, वो खत्म हो गया। अब बोरिंग काम शुरू होने जा रहा है। अब इसको मैं जिंदा कैसे रखूंगा, अब इसे अलाइव कैसे रखूंगा मैं। आपने मुझे एवरी डे मूवमेंट है ना आपका, उसमें आप जितना अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन रखोगे, आपका रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा। मैं भी सुन रहा था एक किसी वीडियो, किसी रील में, कि उन चीजों के बारे में भी कम्युनिकेट करना जिनके बारे में जरूरत नहीं है। इट्स हेल्दी। शादी एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, आप हैरान होंगे सुन के, कि जहां ओवर कम्युनिकेट करना हेल्दी होता है। हाँ, अगर आप ओवर कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं ना, लाइक आप हर बात डिस्कस कर रहे हैं अपने पार्टनर से, पार्टनर आपसे कर रहा है, वो बातें जो जरूरी भी नहीं है, जो अगर आप डिस्कस ना भी करो तो मैटर नहीं करेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। इवन इफ यू आर डूइंग दैट, इट विल यील्ड रिजल्ट्स एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही वो स्पार्क खत्म होता है, उसके बाद हम एक ही घर में रहते हुए अपनी 1.5 ईंट की एक मस्जिद अलहदा से बना लेते हैं कि बस अब ठीक है, अब तुम अपनी जिंदगी में मगन रहो, मैंने जितना तुम्हें एक्सप्लोर करना था कर लिया, तुमने जितना मुझे करना था कर लिया, नाउ आई विल हैव माय लाइफ। शादियां वहां से या टूट जाती हैं या फिर वो ऐसी ही चल रही होती हैं रूममेट्स की तरह। आपको डेली चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वो चैलेंजेस अगर आप अपने पार्टनर के साथ लेके नहीं चल रहे हो, या उसके चैलेंजेस में आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आपके चैलेंजेस में वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा या कर रही, इट विल गो अवे। सो यू ट्राइंग टू से दैट कि कम्युनिकेशन जो है वो एक जैसा हमेशा कहते हैं, कम्युनिकेशन इज द की टू अ सक्सेसफुल एवरीथिंग, एवरी मैरिज और रिलेशनशिप। आपका भी यही पॉइंट जहाँ तक मुझे समझ आया है कि आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है एक वो बोरिंग या एक रूटीन की शादी को के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको नॉर्मलाइज रखने के लिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इसकी। एक आदमी, एक हस्बैंड जो है, जो उसका एटीट्यूड, यानी कि एक ऐसा हस्बैंड जिसने कम्युनिकेशन खत्म कर दी अपनी वाइफ से, जो एटीट्यूड उसने घर में रखा हुआ है, एग्जैक्टली वही एटीट्यूड वो एक काम करे, अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस या प्लेस ऑफ वर्क पे रखे। साइलेंट हो जाए ना, कम्युनिकेशन छोड़ दे। लेट्स से वो एक मैनेजर है, उसके अंडर कोई 15, 20, 50 लोगों की टीम काम कर रही है, and one day he decides that if I have started giving my wife a silent treatment, I'll start giving my employees the same treatment. दोनों के में कॉमनैलिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने साउथ एशिया की बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाइफ्स आर डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड्स। दोज co-workers, those subordinates are also dependent on him. Yes. He is the boss over there, he is the boss here as well. But one day he decides that he is going to stonewall himself. वो किसी से बात नहीं करे, कम्युनिकेट नहीं करेगा। सो आप मुझे बताएं, उसकी वर्क प्लेस पे उसका क्या अंजाम होगा? अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। अगर वो जॉब कर रहा है, मैनेजर है कहीं पे, तो ही विल गेट फायर्ड। हाउ कैन ही एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स बैक एट होम? That is so true. That is so true. मेरा ख्याल है, आई बिलीव दिस एनालॉजी विल कोलैबोरेट कि अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे वो एटीट्यूड दिखा के वो रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट व्हाइल बीइंग इन द रिलेशनशिप? और आपको लीवरेज ये होता है कि यू आर डूइंग इट एंड यू आर गेटिंग दैट 3 times मील। खाना बन रहा है तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं, उससे तुम्हारी इज्जत भी संभाल के रखी हुई है, लॉयल है तुम्हारे साथ, वो तुम्हारी अपने घर वालों में भी इज्जत बना के रखी हुई है, सोसाइटी में भी 4 लोग बात करते हैं कि भाई बीवी बहुत अच्छी है, इस आदमी की घर बहुत अच्छा रखा हुआ है। वो शी इज नॉट रिजेंटिंग अगेंस्ट यू, शी इज नॉट रिबेलिंग अगेंस्ट यू, एंड येट यू कंटिन्यू दिस बिहेवियर। तो टॉपिक हमारा कहीं से कहीं निकल जाएगा। कहने का मकसद ये था कि कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए? गालम गलोच को, लड़ाई झगड़े को, डेली आके आर्ग्यूमेंट करने को मैं कम्युनिकेशन नहीं कहता।
हेल्दी कम्युनिकेशन वो होती है जहां पे यू पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शू, आप खुद को दूसरे की जगह पे रख के देखते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। देखते रहिएगा फॉर अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। थैंक यू सो मच।